नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस की तैयारी के लिए अभ्यास प्रश्न बैंकों को कैसे हल करें, इसके लिए हम वीडियो की एक सीरीज आपको उपलब्ध करवाते आ रहे हैं। अभी तक हमने कक्षा 8 विषय गणित के 13 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। तो चलिए अगले वीडियो में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 94 से। किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी? ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है अनुपात, तो इस अनुपात को हम लिख लेते हैं 3x व 2x। ठीक है, अब दोनों का योग करते हैं तो आता है 5x। हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग है ना कितना होता है 180 डिग्री, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 5 से डिवाइड करते हैं 180 को, तो ये डिवाइड हो जाता है 36 बार। ठीक है ना, यानी x वैल्यू कितनी आ गई है 36 डिग्री। अब 3x हैं तो क्या करेंगे 3 गुणित x की वैल्यू 36, हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। 36 क्या होता है 108 डिग्री। इसी प्रकार से 2x यानी 2 गुणित x की वैल्यू कितनी है 36 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 दूनी 72 डिग्री हो जाता है। यानी पहला जो कोण 108 डिग्री, दूसरा कोण 72 डिग्री, फिर 108 डिग्री और फिर आ जाएगा 72 डिग्री। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है 95। नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एस आर क्यू, ये एस आर क्यू ये कोण दिया आपको 120 डिग्री 120 डिग्री, तथा क्यू पी को है ना ये क्यू पी है टी तक बढ़ाया गया है। यहाँ से हमने क्या किया टी तक बढ़ा दिया, ये टी लिखा हुआ है। यदि कोण टी एस पी है ना टी एस पी बराबर कितना है, ये है 50 डिग्री, तो कोण पी टी एस यानी ये कोण की माप कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हल करते हैं तो इसके लिए हमें समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म हैं यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हमें याद होनी चाहिए। वह क्या है कि देखिए किसी भी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए कोण R और कोण P ये क्या है, इस पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ना। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एक रेखीय युग्म हमने पढ़ा होगा कि किसी भी रेखाखंड पर या रेखा पर है ना, ठीक है, एक तिर्यक रेखा हम खींचते हैं इस प्रकार से है ना, तो यह बनता है रेखीय युग्म। और रेखीय युग्म का मान कितना होगा 180 डिग्री। देखिए ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग होता है कितना 180 डिग्री होता है ना। तो किसी भी रेखाखंड पर एक तिर्यक रेखा हम खींचते हैं तो यह बन जाता है रेखीय युग्म। ये सरल रूप में समझने के लिए है ना। बाकी उच्च कोटि की भाषा में बोलेंगे तो कुछ और भी आ सकता है, हमें ये सिर्फ समझना है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर भाषा हमारे हिसाब से हम उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये समझ लें कि ये होता है रेखीय युग्म। अब ऐसी स्थिति जहाँ पर भी बनती है आपको रेखीय युग्म का जो नियम है वो याद रखना पड़ेगा। और नियम क्या है कि रेखीय युग्म होता है 180 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये पी टी और इस पर एस पी तिर्यक रेखा है, तो ये और ये कोण इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 120 डिग्री का है, ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल ये होगा कितना का 60 डिग्री का।
यानी 180 में से 120 माइनस कर लेंगे ना तो बचे कितना 60 डिग्री। यानी ये कोण आपका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एस टी और पी ये क्या है, एक त्रिभुज है ना। और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ 2 कोण दिए गए हैं, तीसरा हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दोनों कोणों को हम जोड़ लेंगे, 50 डिग्री धन 60 डिग्री, इनका योग करते हैं तो आता है 110 डिग्री, है ना। हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से 2 कोणों का जो योग है ये माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो निकल जाएगा तीसरा कोण। ये 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर देते हैं तो बच जाता है 70 डिग्री। यानी एस कोण एस टी और पी है ना, कोण एस टी पी जहाँ पूछा गया है, या पी टी एस है ना। ठीक है, तो इसकी माप कितनी होगी, पी टी एस ये पूछा है ना, इसकी माप कितनी होगी 70 डिग्री होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों को समझ लेते हैं तो इस प्रकार के सवाल हल करना आसान हो जाता है और इन्हें हम मुखी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें जितना हो सके उतनी शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करना चाहिए, ताकि आगे जो एग्ज़ाम्स होती हैं, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम होगी है ना, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पर हमें क्या है कम समय में बहुत सारे सवाल करना पड़ते हैं, है ना, तो हमारी स्पीड बढ़ती रहे। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 96 पर। प्रश्न क्रमांक 96, नीचे दी गई आकृति में RISK, ये RISK ठीक है ना, ये वाला, तथा CLUE ये यहाँ से इस प्रकार से ये है ना, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है ना, दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज हैं। तो x का मान कितना होगा, ये x देख रहे हैं आप, ये x का मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो अभी हमने जो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म बताए थे, उन्हीं गुणधर्मों के आधार पर भी इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आसन्न कोण ने जो एक ही रेखाखंड पर बने होते हैं, जैसे K और S ये दोनों हो गए आसन्न कोण। कोण R और कोण I ये हो गए आसन्न कोण। ठीक है ना, तो आसन्न कोण क्या होते हैं बड़ा है ना, आसन्न कोण जो होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कितना है 170 डिग्री, 110 डिग्री है। तो ये जो कोण है ना, कोण K और कोण S ये दोनों क्या है आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हम क्या करेंगे 110 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यानी ये कोण कितना हो गया आपका 70 डिग्री हो गया। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। समांतर चतुर्भुज CLUE की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं आप कि कोण L और कोण E, ठीक है, ये दोनों क्या है सम्मुख कोण है, यानी अपोजिट है। ठीक है ना, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समझ आना है। आसन्न कोणों जो होता है 180 डिग्री और सम्मुख कोण हमेशा होते हैं बराबर, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये 70 डिग्री का है तो ये कोण ई भी 70 डिग्री का हो जाएगा। बहुत आसान है, देखिए अब 70 और 70 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 140 डिग्री। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है त्रिभुज, यहाँ पर कटा नाम हमने दे दिया है O, तो ESO ये क्या बन रहा है ESO, ये बन रहा है आपका एक त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 में से
हमने इन दोनों का योग हुआ 140 डिग्री, यदि माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 40 डिग्री। है ना आसान, बहुत आसान सवाल है ये, थोड़ा सा सिर्फ समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 97। देखिए अब प्रश्न क्रमांक 97 जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दिया गया है दंड आलेख। प्रश्न है, आयशा और नेहा एक ही कक्षा में पढ़ती है, इनके 6 विषयों की परीक्षा के अंक निम्नानुसार दंड आलेख में दर्शाए गए हैं। ये जो लीजेंड है ये दिया गया है आयशा के प्राप्तांक के लिए, और ये जो दिया गया है नेहा के प्राप्तांक के लिए, है ना, ताकि आप यहाँ पर दंड आलेख में उनकी पहचान कर सकें कि कौन से आयशा के प्राप्तांक हैं और कौन से नेहा के प्राप्तांक हैं। ठीक है ना। तो चलिए देख रहे हैं कि ये जो क्षैतिज हमारी रेखा है, यानी क्षैतिज अक्ष है, जिसे हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। तो क्षैतिज जो अक्ष है यहाँ पर है विषय के नाम है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। और जो ऊर्ध्वाधर है यानी ये वाय अक्ष है ना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर है प्राप्तांक लिखे हैं 0, 10, 20, 30 इस प्रकार से। ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो दंड आलेख है ये आयशा के लिए बनाया गया है, और ये जो दंड आलेख है यह नेहा के प्राप्तांकों को दर्शाने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। ये आयशा और ये नेहा, बस विषय हिंदी, जैसे हम देखें कि आयशा को हिंदी में मिले हैं 70 अंक और नेहा को मिले हैं 65 अंक। ठीक है। इस प्रकार से दंड आलेख हमको पढ़ना है। ये अंग्रेजी के में आयशा को मिले हैं 60 नंबर और नेहा को मिले हैं 70 अंक। ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे। अब पढ़ करके नीचे जो प्रश्न लिखे हैं इनके हमें क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है ना। प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो हमको चयन करना है। तो उक्त दंड आलेख हेतु निम्न कथनों में कौन सा कथन उचित है। ए, हिंदी में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक है ना। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर कितना है, सिर्फ 5 है ना। और आगे देखते हैं सर्वाधिक नहीं है। इधर देखिए संस्कृत में तो ये आयशा के हैं और ये नेहा के हैं, यानी नेहा के बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। फिर ऑप्शन बी की बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर 25 है। हम देखते हैं ये है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में देखते हैं कि आयशा के प्राप्तांक है कितने 80 और नेहा के हैं 65। अब दोनों का अंतर हम ज्ञात करते हैं तो कितना आ रहा है भैया, 10 में से 5 घटाए हमने, बचे 5, 7 में से 1 15, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं 25, यानी ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा हमको देखना पड़ेगा, है ना। सी, विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर हिंदी के प्राप्तांकों के अंतर के बराबर है। तो देखिए अब विज्ञान में, देखिए ये विज्ञान है, ये विज्ञान में आयशा के कितने हैं 75 अंक हैं और नेहा के 70 हैं। अंतर कितना आ रहा है 5 का। ठीक है। और हिंदी के प्राप्तांकों में आयशा के कितने हैं 70, ठीक है, और नेहा के कितने 5 है। ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर हिंदी के प्राप्तांकों के अंतर के बराबर है। बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से डी में अंग्रेजी में आयशा और नेहा के प्राप्तांक बराबर हैं। देख रहे हैं हम, अंग्रेजी में आयशा के 60 हैं और नेहा के 70 है, बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो ऐसा किसी भी, ऐसा नहीं कि 4 में से एक ऑप्शन कोई सा भी हमने गोला लगा दिया है, ऐसा नहीं करना है। पहले हमें दंड आलेख को यानी किसी प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद ही उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।